आखिर कब समझोगे? अभी भी नहीं समझोगे। अभी भी जातीय जनगणना, अभी भी अभी भी जातीय जनगणना। एक्सपोर्ट होते हो बिहार से सारे हिंदुस्तान में, सैकड़ों की संख्या एक्सपोर्ट होते हो। 10-10, 12 हज़ार की नौकरियां करते हो दूसरे राज्यों में। टाइम निकाल के कभी कभार घर आते हो, फिर जल्दबाजी में भागना ही होता है। सारा हिंदुस्तान में फैले हुए एक्सपोर्ट होते हुए आए हो, एक्सपोर्ट हो रहे हो। और बिहार एक्चुअली हो गए भी, क्योंकि बिहार जो है ना वो मज़दूर एक्सपोर्टिंग का हब बना हुआ है। हब कभी पूछते नहीं हो अपने आप से सवाल, क्यों बना हुआ है, क्यों ऐसे होते हुए आ रहा है, क्यों 10-10, 12-12 हज़ार के लिए अपना घर बार फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। अरे जितना कमाते नहीं हो उतना तो भेजने की टेंशन रहती है घर वालों, बचा कुचा जो भी है उससे गुजारा चलता है। लेकिन इतना क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? जो आप 12-15 हज़ार कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हो, अगर आप समझिए अपने ही राज्य में अगर कमाते हैं उतना ही पैसा, चलो मान लिया 10-12-15 हज़ार ही कमाते, तो कितना बचता है? पालन पोषण के बारे में सोचो, कितने अच्छे तरीके से होता है। हाँ, अभी भी जातीय जनगणना हो रहा है भाई, समझ रहे हो? अभी भी जातीय जनगणना हो रहा है। ब्राह्मण इतने परसेंट, यादव इतने परसेंट, ये उतने परसेंट, ये इतने परसेंट, अभी भी दिखाया जा रहा है। अरे कहाँ हम मार्स पे पहुंचने का सपना देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चांद के साउथ पोल पे अभी हमने लैंड किया, वहाँ पे इतनी आगे दुनिया पहुँच चुकी है, अभी भी जात पात सारे लोग। एक बात बताऊं, ये जो हम बिहारियों का ना जो थिंकिंग है ना आप लोगों, और जो अदर्स जो रहते हैं अदर्स राज्यों के जो लोग हैं, खैर ये सब तो आजकल जात पात धर्म ये वो हिंदू मुस्लिम भाई बहन, ये सब तो आजकल के नौजवान समझते हैं। ठीक है, कभी कभार जब न्यूज़ देखते हैं या फिर कभी कोई एडमिशन लेने जाते हैं तो ही शायद समझ में आता है कि चलो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जात का है, उस जात का है, ठीक है ना। या नौकरी लेने जाओ या फिर जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि और उतना परवाह भी करता है। लेकिन आप देखिए कि मेन बिहार का बर्बादी का जो कारण है ना, मैं ये आप समझिए, आपको समझना होगा। बिहार अभी जो डेवलप नहीं हुआ है, जो बिहार को पूरा जो लोग आए उसको डेवलप प्रगति के रास्ते पे नहीं ले जाके उसको क्या किए हैं, बस जात पात में बांध के रखा हुआ है, बस जात पात में बांध के रखा हुआ है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो साबित हो गया ना। अभी जातीय जनगणना, अभी भी मकसद क्या है इसका? एक तरफ तो हम कहते हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर भी इस तरह का ये रवैया फिर उनका समझ में नहीं आता है। ये जो बोला जा रहा है ना, एक बात बता दूँ, समझ लो ये बिहार से इतना आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, ठीक है ना,
ये बिहार से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन जो सारा पढ़ाई लिखाई जो तैयारी होता है ना अलग राज्यों से होता है। क्यों होता है, क्यों जाते हैं, ये बताना पड़ेगा, नहीं ये समझना पड़ेगा। क्यों जाते हैं 15,000 पे 12,000 पे दूसरे राज्यों में, क्यों जाते हैं? अभी भी 10-10, 15-15 साल तक राज किया कि राज किया गया वहाँ पे। अभी भी लोग कंटिन्यू उनका चलते आ रहा अपना। अरे अभी भी जिनके हाथ में बागडोर दिया हुआ है उन पे इल्ज़ाम लगते हैं, ये दिया हुआ था। जो करते आ रहे हैं उन पे इल्ज़ाम लगता है ना। आय से अधिक संपत्ति का इल्ज़ाम, तो इसका इल्ज़ाम, तो कभी इस पार्टी में, तो कभी उस पार्टी में, तो कभी ऐसे, तो कभी वैसे। तो अगर सिर्फ कुर्सी के बारे में ही सोचेंगे तो बिहार के बारे में कैसे होगा, कैसे होगा डेवलपमेंट्स होंगी, नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ होंगी। एक दो से काम चलने वाला नहीं है, और भी चाहिए, स्कूल्स चाहिए, और भी स्कूल्स चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़। अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव है ना जहां बिजली ठीक से नहीं पहुंचती। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ये तो यही बात हुई ना जब वो डिवाइड एंड रूल वाला, जैसे हम वो बहुत ये पुराना कहावत है ना जो चला आ रहा है बहुत दिनों से, डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है कुछ लोगों ने या फिर हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, यही सब जो अंग्रेज़ों ने किया था सालों पहले, है ना, हिंदुस्तानियों को बांटो और उस पर राज करो, वही तो चल रहा है अभी। शायद शुरुआत कर रहे हैं क्या, पता नहीं। ये अरे भाई डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। एक इंसान का जीवन कैसे चलता है, रोटी कपड़ा मकान, कमाना है, फैक्ट्री है, पैसा कहाँ से आएगा, कमाएगा तो पैसा आएगा, कमाएगा कहाँ दूसरे राज्य में जाके, हाँ ऐसे ही चलेगा, कब तक चलेगा? सवाल नहीं पूछोगे कहाँ से, फुर्सत ही नहीं है। तो फुर्सत कहाँ है, भागे भागे आते हो, समय थोड़ा बहुत गुजारते हो और फिर भागे भागे निकल जाते हो। चीज़ों को समझो, कब समझोगे? विकास की राजनीति होनी चाहिए, जात पात की नहीं। अभी भी अरे देश दुनिया इतना आगे पहुंच चुका है, अभी भी जात पात पे वोट होगा। समझ रहे हो ना, मतलब इनको इतना परसेंट दिखा दो, उनको उतना परसेंट दिखा दो, इनको इतना परसेंट दिखा दो, बस हो गया। अरे ये तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। फिर कोई भी एक बड़ा चेहरा किसी एक समुदाय का या कम्युनिटी का कोई एक बड़ा चेहरा ले लेंगे, चलो उसको ले लिया भाई, फलना को ले लिया, चलो वो सारे आ जाएंगे। अरे चलो ये जो कम्युनिटी है इससे ले लेंगे एक बड़ा चेहरा, चलो उसका ये आ जाएगा, चलो ये आ गया ना, तो उसके जो भी है अपने वो सब आ ही जाएंगे। तो अभी भी ऐसे ही चलेगा क्या? चलेगा तो कब तक चलेगा? अभी भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है या दिया हुआ था, उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं।
कैसे होगा? नई बातें कहाँ हो रही हैं? कहाँ कुछ हो रहा है? आपसी में उलझे हुए हैं सब। कैसे होगा ये? समझना पड़ेगा, टाइम निकालो, सोचना पड़ेगा। जात पात जो है ना, इससे ऊपर उठ के सोचो, सबको लेकर चलो। आज भी खुलेआम लोग बात करते हैं, आज भी जात पात को लेके बात करते हैं। ये अभी भी बार बार मैं उसी पॉइंट पर अटका हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक्चुअली मैं बहुत पहले इस पर बात करना चाहता था, लेकिन खैर जो भी है, समझो। किसी एक ब्राह्मण को बुलाया, अब सारे ब्राह्मण दौड़ के आ जाओगे? समझो। किसी एक जादव जी को बुलाया, अब सारे, चलो मैं कोई एक जादव जी को मैं ले लिया अपने दल में, तो क्या सारे जादव जी लोगों पे मेरा हक हो गया? हाँ, तुम्हारे पास खुद का बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। अरे समझो, सोचो, ठीक है ना? एक जो गुंडा है ना, एक जो गुंडा है वो गुंडा ही रहेगा। पावर में आने के पहले जो गुंडा है, और उसको पूरा भरपूर छूट दी जाए, लाइसेंस दी जाए, तो वो गुंडा ही रहेगा। उसको तो और पावर बढ़ जाएगा, ठीक है? एक क्रिमिनल का माइंडसेट, पावर के पहले जो है, पावर मिल जाएगा तो वही माइंडसेट रहेगा, उसका दोगुना हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? चीज़ों को समझो। क्राइम हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा क्राइम? क्या है? अरे काम करेंगे तब तो, महीना कमाएंगे, सैलरी कमाएंगे, बिजी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं मैं क्राइम को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्राइम गलत है, क्राइम इज़ क्राइम, लेकिन नहीं होना चाहिए। समझो, सोचो। कभी सोचोगे, कब समझोगे? कौआ कान लेके दौड़ा, कौआ के आगे दौड़ रहे हो? हाँ, कान नहीं चेक कर रहे हो। जिसके बुलाए पे जाते हो, जिसको सुनने जाते हो, जिसको ठप्पा लगाते हो, जब लगाते आए हो, अब सोचो कि अगर लगा रहे हो तो सही लगा रहे हो क्या? उसका वो दावेदार है? कब तक चलेगा ये सब? अब नहीं चलने देना है, सच बता रहा हूँ। अपना बिहार क्या ऐसे ही रहेगा? अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग बिहार छोड़ के, वैसे तो ये पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई कहीं भी कमा खा सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, जिसमें जो वो कंफर्टेबल है। लेकिन एक होता है ना कि हर एक राज्य उन्नति की ओर बढ़ रहा है, हर एक राज्य। मुझे तो लगता है कि जो झारखंड है, बिहार से एक नया बना हुआ है ना राज्य, ये अभी का बना हुआ, ये कितना तेजी से बढ़ रहा है, देख लो आप। बिहार के लोग कहाँ मौजूद नहीं हैं, आप बताओ। ऐसे तो अभी जैसे मैंने बोला कि कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी कोई, लेकिन
कुछ एक होना चाहिए ना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे कुछ तो होना चाहिए ना वहाँ पे, नेशनल लेवल, फैक्ट्रियाँ, हॉस्पिटल्स। क्राइम है इतना, क्यों है क्राइम? बैठ के सोचो, कब सोचोगे? बहुत बातें हैं बोलने को, बहुत कुछ है समझने को। समझो, आँख बंद करके कहीं भी मत जाओ भाई। कभी भी कोई बुला दिया एकदम उस भीड़ बन के चले जाओ। कुछ भी कर दिया, कोई भी बुला लिया, आँख बंद करके, कुछ एक डेवलपमेंट चाहिए, विकास की राजनीति होगी, विकास की राजनीति, ठीक है? समझो, सिर्फ डेवलपमेंट। क्यों डेवलपमेंट? एक आदमी का जीवन ना, आदमी का जीवन के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, एक अच्छा फैक्ट्री जिसमें वो कमाए, रोजगार करे, पालन पोषण हो उसके बच्चों का, यही ना, और क्या? अगर ऐसा है तो फिर क्यों सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं बाहर, बिहार छोड़ के कमाने के लिए? समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ है बोलने का। समझो। नमस्ते, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। सिर्फ विकास की राजनीति, जात पात से उठ के ऊपर सोचना होगा। पर्सनली हम कुछ भी माने, अपना अपना ये है, ये जल्दी जाने वाला भी नहीं है, ये ना, ये नसों में ढुका हुआ है। लेकिन जब राज्य की बात आए ना, जब राज्य के डेवलपमेंट की बात आए, तो इससे ऊपर उठ के बात करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। यही बोल के अभी समाप्त करते हैं। जय बिहार, जय हिंद।